नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ वायर और मैं हूं ख्वाहिश पटियार। इस समय मैं विश्व के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज पे हूं। चनाब रेल ब्रिज है जो पूरी तरह से बनके तैयार है और यहां पर जो ट्रैक भी इसका बिक चुका है और ये खास तरह की ट्रॉली यहां पर चलते हुए खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है वो ट्रायल लेने के लिए यहां पहुंचे हुए हैं कि पुल के ऊपर ट्रैक बिछ गया है तो किस तरह की ये क्वालिटी है। और पीछे अगर आप तस्वीरों में देखेंगे यहाँ पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दूसरी आने पीछे वाली ट्रॉली में जो है वो आ रहे हैं और धीरे धीरे करके इस पुल पर जो इंस्पेक्शन है वो करते हुए वो नज़र भी आएंगे। विश्व का सबसे ऊंचा ये रेल पुल है और जिस तरह से पेरिस के एफिल टावर से भी इसकी ऊंचाई है। और USBRL प्रोजेक्ट जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वाकांक्षी परियोजना है उनके लिए और वो हर छोटी से छोटी चीज़ पर बारीकी नज़र जो है रखते हैं। और जिस तरह से ये पूरा खंड है कटरा से लेकर बनिहाल तक का, इसमें ज़्यादातर जो मार्ग है वो सुरंगों से और पुलों से होकर गुजरता है और ज़्यादातर काम जो हो चुका है। इस चनाब ब्रिज के पूरे होने के बाद अब बड़ा जो एक तोहफ़ा है वो अंजी खड्ड ब्रिज का जो है वो मिलेगा जम्मू संभाग को और भारतीय रेलवे को, क्योंकि भारत का पहला केबल स्टेट ब्रिज जो है वो बनेगा अंजी खड्ड ब्रिज। उसका भी बताया जा रहा है कि 85 से 90% काम जो है वो पूरा हो चुका है और उसके बनने से ज़्यादातर जो टनल्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, उनमें अब ट्रैक बिछाने का काम किया जा रहा है। और ये जो चनाब ब्रिज है इसके ऊपर भी जो ट्रैक है वो पूरी तरह से बिछ चुका है। और खुद यहाँ पर ट्रायल लेने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यहाँ पर आए हैं। रेलवे के ज़्यादातर अधिकारी हैं और कोंकण रेलवेज़ के भी अधिकारी हैं जिनके निगरानी में ये पूरा पुल बनकर तैयार हुआ है। इसके बाद आगे इस पूरे USBRL खंड में जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण स्टेशंस हैं उनके भी निर्माण का काम किया जा रहा है। कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव श्रीनगर में थे जहाँ पर उन्होंने वहाँ पर भी उन्होंने इंस्पेक्शन की, ट्रेन में बैठ करके रूट देखा, लोगों से बातचीत की। उसके अलावा आज यहाँ पर जम्मू संभाग में जिस ज़िला रियासी में यहाँ पर वो चनाब ब्रिज के ऊपर है और यहाँ पर जो अभी लेटेस्ट ट्रैक का काम कंप्लीट किया गया है उसमें वो जो है वो इस ट्रॉली में बैठ करके जो ख़ास तौर पे डिज़ाइन की गई हैं उसमें बैठ करके यहाँ पर ये पूरा इस परियोजना के काम को देखते हुए, इसकी इंस्पेक्शन करते हुए ये यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरे दृश्य हैं, बहुत ख़ास दृश्य हैं और ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, क्योंकि ये खंड जो है ये अछूता था डेवलपमेंट से और रेलवे के यहाँ पे USBRL प्रोजेक्ट बनने से रोड कनेक्टिविटी भी कई इलाकों तक पहुँची है। ख़ास तौर पे अगर हम बक्कल सेक्शन की बात करें, बक्कल सेक्शन के लोगों को 3 घंटे तक पैदल चल करके रियासी तक पहुँचना पड़ता था और रेलवे ने जिस तरह से यहाँ पर निर्माण किया है तो आम शहरवासियों के लिए सड़कों का जाल भी बिछाया गया है और बक्कल तक के लिए आप पहुँचने में रियासी से महज कुछ मिनट लगते हैं जहाँ पर कुछ घंटे लगते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और साथ तौर में जिस तरह से ये चनाब ब्रिज बन के तैयार हुआ है ये आने वाले समय में जब ऑपरेशनल हो जाएगा तो यकीनन बहुत बड़ी राहत जो है देशवासियों को ये मिलेगी और जम्मू कश्मीर वासियों को भी, क्योंकि कश्मीर में जो रसद पहुंचने का एक ज़रिया जो है वो सड़क ही है और ज़्यादातर नेशनल हाईवे में लैंडस्लाइड होने से वो अवरुद्ध रहता है जिस कारण के जो ट्रक्स हैं वो फंसे रहते हैं। लेकिन रेलवे लाइन कंप्लीट होने से USBRL की तो यकीनन यहाँ पर ये बहुत बड़ा एक गेम चेंजर साबित होगा और ख़ास तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिस तरह से वो कश्मीर को लेकर अपना विज़न रखते हैं और उस विज़न के तहत वो काम भी कर रहे हैं और लगातार कई सारी परियोजनाएं इस समय जम्मू कश्मीर में चल रही हैं। तो उसको देखते हुए रेलवे को कश्मीर तक पूरी तरह जोड़ने का जो उनका ड्रीम है वो भी जल्द पूरा होने वाला है। उम्मीद यही है हम आगे आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यहाँ पर इस पुल के ऊपर चलते हुए देखेंगे, क्योंकि जिस तरह से पूरी परियोजना में काम चल रहा है, बड़ा तेज़ी से काम चल रहा है। ट्रैक बिछा दिए गए हैं, ज़्यादातर टनल्स में ट्रैक बिछ चुके हैं और अभी जिस तरह से पुल का निर्माण हुआ है अब सिर्फ अंजी खड्ड ब्रिज रहता है जिसका 85 से 90% काम जो है पूरा हो चुका है। तो उसके बाद यकीनन कहीं ना कहीं ये ट्रैक जो है वो पूरा होता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर रेल मंत्री जो है वो अभी फ़िलहाल जिस तरह से ट्रायल कर रहे थे, ये देखिए ट्रैक से उतर करके वो यहाँ पर ट्रैक को भी देख रहे हैं, खुद इस ट्रॉली से उतर करके वो देख रहे हैं, हर एक छोटी से छोटी चीज़ को बारीकी से वॉच कर रहे हैं खुद रेल मिनिस्टर, क्योंकि जिस तरह से USBRL प्रोजेक्ट की इम्पोर्टेंस है इसको लेकर कोई भी कोताही कोई बरतना ही नहीं चाहेगा, ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन को लेकर, क्योंकि वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज है ये और जिस तरह से इस पर हवाएं जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ चलती हैं और इसको इस तरह से बनाया गया है कि 200 किलोमीटर प्रति घंटे की ज़्यादा तेज़ रफ्तार से भी अगर हवा चलती है तो इस पुल को कुछ नुकसान नहीं होगा और
यहाँ पर बारूद से भी लगभग 40 किलो बारूद से भी टेस्ट किया गया और पुल को जो है कुछ असर नहीं हुआ। इस तरह से ये डिज़ाइन किया गया है और ख़ास तौर पे जब ये पुल बन के कंप्लीट हो जाएगा इसकी सुरक्षा जो है वो केंद्रीय सुरक्षा बल करेंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जिस तरह से इसका ट्रायल कंप्लीट हुआ है तो यहाँ पर अब खुद रेल मंत्री अपने द्वारा यहाँ पर हर एक छोटी से छोटी चीज़ों का जो है वो मॉनिटरिंग करते हुए यहाँ से अगर हम आपको दिखाएंगे, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। रेलवे के अधिकारी हैं यहाँ पर और रेल मंत्री खुद हर एक चीज़ को बारीकी से देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर इंजीनियर्स की काबिलियत है, जिन्होंने भारतीय इंजीनियर्स ने ये पूरा चनाब ब्रिज जो बना करके तैयार किया है और उनकी भी हौसला अफजाई की जा रही है। और जिस तरह से लगातार शुरू से ही यहाँ पर इस ब्रिज को लेकर फोकस रहा है, उसको देखते हुए यहाँ पर हर एक चीज़ का बारीकी से यहाँ पर अध्ययन किया जा रहा है। साथियों, ये आज का दिन बहुत ही गौरव का दिन है भारत के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए। इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चेनाब ब्रिज, जो कि दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, इस ब्रिज में आज ट्रॉली इंस्पेक्शन का कार्यक्रम है, जो कि ट्रैक ले करने के बाद में पहली बार जब ट्रॉली चलती है ताकि किस तरह से ट्रैक की कंडीशन है उस सब को मॉनिटर किया जाता है। साथियों, उधमपुर से श्रीनगर और श्रीनगर से बारामूला, ये प्रोजेक्ट रेलवे का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि जम्मू एंड कश्मीर के और देश के हर निवासी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि 2014 में देश का नेतृत्व संभालने के बाद में आपने किस तरह से इस प्रोजेक्ट को इतनी बड़ी गति दी। 2014 से पहले इस महत्वपूर्ण नेशनल इम्पोर्टेंस के प्रोजेक्ट के लिए मात्र 700-800 करोड़ रुपए का एलोकेशन होता था। मोदी जी ने आते ही सबसे पहले इसका एलोकेशन डबल किया, फिर और बढ़ाया, फिर 4000 करोड़ के आसपास किया और इस साल इस प्रोजेक्ट के लिए बजट है 6000 करोड़। बहुत ही महत्वपूर्ण है इस गौरवमयी प्रोजेक्ट को, जो जम्मू कश्मीर की लाइफलाइन है, जो देश की लाइफलाइन के साथ जम्मू कश्मीर को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जोड़ता है। उस प्रोजेक्ट में चेनाब ब्रिज, अंजी ब्रिज, कई सारी टनल्स, इन सारे इंजीनियरिंग चैलेंजेस को आगे फेस करके प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है। बहुत जल्दी दिसंबर 23 के आसपास या अगले साल जनवरी के आसपास ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। और साथियों, सबसे अच्छी बात है कि बड़गांव के पास वंदे भारत की मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ की सारी तैयारी हो गई है। कल बारामूला भी देखा मैंने, बड़गांव भी गया था, श्रीनगर स्टेशन भी गया था, सारे जगह का इंस्पेक्शन करके आए, पूरी टीम साथ थी। और जैसे ही ये लाइन खुलेगी तो जैसा प्रधानमंत्री जी ने संकल्प किया है, देश के कोने कोने को वंदे भारत से जोड़ना है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर भी वंदे भारत से जुड़ेगा बहुत जल्दी। सर, जिस तरह से आपने आज यहाँ पे निरीक्षण करा है, क्या मानते हैं कि आम लोग कब इस ट्रैक से होकर कश्मीर पहुँचेंगे देश से? बहुत जल्दी, दिसंबर में, जनवरी के आसपास ये लाइन खुलेगी और इस पर ट्रेन दौड़ेगी। साथियों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, देश में एक नए काम करने का, बड़े काम करने का एक नया जज्बा है, एक नया मिजाज है, एक नया जोश है। इतना कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग का काम, अगर आप देखो उस एंड में ब्रिज की जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन अकेले आधे फुटबॉल फील्ड के बराबर है, इतनी बड़ी फाउंडेशन है। और चूंकि ये सीस्मिक जोन है, रिक्टर स्केल 8 के हिसाब से इस ब्रिज को तैयार किया गया है, तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट करीब 18,000 डेविडेक बार्स यूज़ किए गए हैं इसकी स्ट्रेंथ लाने के लिए। फिर 28,000 टन का स्टील यूज़ किया है। करीब 600 किलोमीटर की वेल्डिंग है, यानी 600 किलोमीटर की वेल्डिंग का मतलब हुआ कि जम्मू से दिल्ली तक जाने तक की वेल्डिंग है यहाँ पे। एफिल टावर से भी ऊंचा है ये ब्रिज, इसका एक एक पियर कुतुब मीनार से ऊंचा है। इतना विशाल, इतना बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज तभी पूरा होता है जब देश का नेतृत्व इतने बड़े काम को हाथ में लेके उसको
कंप्लीट करने के लिए एकदम फोकस्ड वे में, लेज़र शार्प फोकस के साथ काम करता है। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि देश के कोने कोने को रेलवे से जोड़ रहे हैं, अच्छी ट्रेन्स ला रहे हैं, अच्छे स्टेशंस बना रहे हैं। धन्यवाद। ऐसे कई सारे स्थान हैं यहाँ पर स्थानीय अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा वहाँ पे 12:30 पे प्रेस कॉन्फ्रेंस।